और ये देखिए तस्वीरें, ये घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। वहां पर आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे, रेस्क्यू टीम वहां पर नजर आ रही होगी, आसपास लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है। और अब मलबे के पास से चूंकि वहां पर अब जांच टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और वहां से मलबे से ब्लैक बॉक्स को खोजने की कोशिश की जा रही है। जो घायल थे उनको वहां से निकाला गया, हालांकि सभी 5 यात्रियों की जो कि इस प्लेन में सवार थे सबकी मौत हो चुकी है। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, फोरेंसिक की टीम जो है वहां मौके पर मौजूद है। अब ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है क्योंकि कोई भी विमान जब हादसा होता है तो ब्लैक बॉक्स के जरिए पता चलता है कि आखिर विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। क्या कोई तकनीकी खराबी आई, क्या पायलट की कोई गलती थी या किसी भी तरीके से। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है। हमारे साथ 2 एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूके देवनाथ सर और डीके पांडे सर। यूके देवनाथ सर, इस विमान के बारे में कहा जा रहा है कि लेयर जेट 45 ये विमान था, जरा इस विमान के बारे में बताइए। मुंबई से उड़ता है, बारामती एयर रनवे पर लैंड करने से पहले हादसे का शिकार हो जाता है। जी हाँ, लेयर जेट 45 बहुत ही हाईली रिलायबल एयरक्राफ्ट है। दुनिया भर में इसको जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइवेट जर्नीज के लिए। और इसमें हर तरह की वो एवियोनिक्स फिटेड हैं जिससे कि जहाज बारिश के मौसम में, खराब मौसम में भी टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। अब किन कारणों से ये दुर्घटना हुई है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। ब्लैक बॉक्स का सर्च करना पड़ेगा, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या पायलट ने दुर्घटना से पहले किसी तरह का मेडे कॉल दिया था एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कि उसमें कोई तकनीकी खराबी है, कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन एज एन एविएशन एक्सपर्ट आप क्या समझ पा रहे हैं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि ये प्लेन क्रैश हुआ, क्या बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरा इसीलिए आगे का हिस्सा नहीं बचा, या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? जी हाँ, जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे 2-3 संभावनाएं तो मैं नकार सकता हूँ। विजिबिलिटी ठीक ही नजर आ रही है, बारिश, तूफान, रेन, डस्ट स्टॉर्म ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शायद मौसम कोई वजह नहीं है। हो सकता है कोई तकनीकी खराब हो, लेकिन वीआईपी एयरक्राफ्ट है। आमतौर पे वीआईपी एयरक्राफ्ट में बेहतरीन टेक्नीशियंस और बेहतरीन मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस फॉलो कर जाती हैं। क्या बिल्कुल डीके पांडे सर, मौसम वहां पर बिल्कुल खुला है, साफ है और रनवे से पहले जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, रनवे से 3 से 4 किलोमीटर पहले ही खेत में यह विमान गिरा है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? हालांकि सारी स्थिति तो ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुत ही दुखद हादसा है और हम जब बात कर रहे हैं तो ये लगभग मैं सर एक सेकंड आपको रोक रहे हो। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की है और पूरे हादसे की जानकारी ली है, क्योंकि इस हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है। और बहुत बड़ी खबर, पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की है। जी डीके पांडे सर, अपनी बात पूरी करें। ये बहुत दुखद हादसा है और हम जब बात कर रहे हैं तो ये घटना लगभग अब से 2 घंटे पहले हुई है। उसमें विजिबिलिटी इतनी नहीं थी जितनी कि अभी दिखाई दे रही है। तो पहले जो इनपुट आए तो यही कह रहे थे कि लो विजिबिलिटी इज द मेन कॉज। लेकिन दूसरी बात जो है, देखिए, कोई भी दुर्घटना होती है एविएशन सेक्टर में तो उसके 2 कारण होते हैं, या तो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में होता है आपका कि बर्ड हिट हो गया या पायलट की वजह से कोई एरर हो गया, और जो टेक्निकल में है जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई या ग्राउंड बेस्ड सिस्टम उनमें कोई खराबी आ गई। यहां पर जहाज बहुत पहले था और दूसरी बात जो ऑन इनपुट मिला है कि वहां हिली टेरेन है, एक्सेस बहुत मुश्किल है। वो तो खैर बात है कि पोस्ट एक्सीडेंट हेल्प की बात जहां तक की जा रही है उसके अंदर ये इफेक्ट करेगा। लेकिन जिस प्रकार से जो टुकड़े दिख रहे हैं सामने, ये साफ दिखता है कि ये जहाज जो है वो नोज डाउन गिरा है। यानी कि देखिए, टेल अभी भी दिख रहा है, जो टेल पोर्शन है वो दिख रहा है, यानी कि नोज की तरफ गिरा है। जो पायलट खुद देख रहा है, यानी यूके इसको बताता है कि मतलब नोज की तरफ से, यानी कि सीधे विमान यूं ऐसे करके खड़ा गिरा है। इसका मतलब क्या माना जाए? क्या इंजन फेल हो गया था या क्या? नहीं, देखिए, इंजन फेल होने कंडीशन में, देखिए, मैं अपने एविएशन देवनाथ सर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा बस एक बार, क्योंकि लाइव तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे। फोरेंसिक की टीम देखिए पहुंच चुकी है, वहां मौके पर मौजूद है। अब ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के जरिए ही पता चलेगा कि जैसा कि देवनाथ सर कह रहे हैं कि मौसम तो साफ था। अब ऐसे में मेडे कॉल दिया गया था या नहीं दिया गया था, क्योंकि पायलट अगर कभी भी मान लीजिए कोई इमरजेंसी है तो ऐसे में मेडे कॉल दिया जाता है ताकि पता चल सके कि ऐसे में
विमान जो है वो किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। मेडी कॉल उसी वक्त दिया जाता है। देवनाथ सर, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अगर हम देखते हैं कि जहाज का सामने वाला पोर्शन जला हुआ है, उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जो फ्यूल टैंक्स होते हैं वो जहाज के विंग में होते हैं, मेन विंग में होते हैं, और जहाज के मेन फ्यूजलाज के नीचे की तरफ होते हैं। तो जब आग लगती है तो आमतौर पर सभी जहाज़ों में टेल पोर्शन बच जाता है, क्योंकि टेल पोर्शन में कोई फ्यूल नहीं होता है।